नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर कोई चाहता है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हों जो आपको एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करके दे जो आपने कभी सोची ना हो। हर कोई सोचता है कि हमें 40% की रिटर्न आ जाए, 50% की रिटर्न आ जाए। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, कोशिश की है ऐसे 5 स्टॉक्स इस वीडियो में डालने के लिए जो आपको शायद इस साल, इस दिवाली से अगली दिवाली तक 50% की रिटर्न शायद कमा के दे सकते हैं। फिर भी कहूंगा किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं समझे इसको। एजुकेशन लर्निंग पर्पज से ये वीडियो को देखना है, आपको पूरा एनालिसिस करना है। अपनी वॉच लिस्ट में ये 5 स्टॉक तो डाल ही लेने हैं। जब तक अभी वीडियो देख रहे होंगे तब तक इस चैनल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड हो गई होगी जहां पे हमने बेस्ट 10 स्टॉक्स डाले हैं दिवाली को लेके। तो टोटल में 15 स्टॉक्स का पैकेज था। 10 स्टॉक्स को मैंने रियल स्कैल्प पे विपुल पे डाला है और 5 स्टॉक्स का जो वीडियो है वो आपके इस चैनल पे आ रहा है। तो 15 स्टॉक्स अपने एक पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बन जाता है 15 से 20 स्टॉक्स के अंदर में, अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो कभी कभी लोग 10 स्टॉक्स में भी काम करते हैं, बट 15 से 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल रहता है उन लोगों के लिए जो मार्केट में अभी मैच्योर हैं, बाजार को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत एग्रेसिव होंगे। तब पोर्टफोलियो की साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो इस उम्मीद से कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे, बहुत सारी वेल्थ क्रिएट हो और ऐसे स्टॉक्स ढूंढे हैं जो आपको पसंद आएगी, जिनके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलमोस्ट इस चैनल पे कभी न कभी जरूर बनी है। इसलिए मेरे स्टॉक्स हमेशा ज्यादा हिलते नहीं हैं। मैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, बार बार स्विंग करता हूं जो मुझे बहुत खास पसंद होते हैं। बार बार इधर से उधर भटकने में कोई मजा नहीं है। अगर तसल्ली से गिने चुने स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं आप, उन्हीं के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट कभी भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक मैंने चूज किया है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी के फंडामेंटल्स आप सब जानते हैं, हम सीधे चार्ट की बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए आप लोगों के लिए। JSW एनर्जी काफी अच्छी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली। 800 रुपए से गिरते गिरते स्टॉक ने एक रैली नीचे की तरफ दी, रैली नहीं करेक्शन दी 634 के आसपास में। ये बढ़िया करेक्शन रही है और ये करेक्शन जहां पे आके इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट पॉइंट मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये एक मेजर एरिया है जहां पे पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर इसने कितनी बार सपोर्ट लेने की कोशिश की और दोबारा से वहीं पे आके इसने फिर से सपोर्ट प्लान किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम किसी भी तरह की, अगर यहाँ इस गिरावट के बाद के प्राइस से लेके जहां से गिरता और देखें तो यहां से कम से कम अगर 50% रिट्रेसमेंट करता है तो पहली रिट्रेसमेंट इसकी कम से कम 720 रुपए से लेके 740 रुपए तक हो सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस इसी बॉटम को रखने वाले हैं अगली दिवाली तक के लिए कम से कम। ठीक है, तो यहां से जो रैली आएगी इसमें कम से कम रैली 720 से 740 तक की हो सकती है और उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो भैया इस पूरे साल में सरप्राइज करने के लिए स्टॉक के पास प्राइस रेंज बहुत बड़ी है। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंसोलिडेशन बेसिस पे काम कर रहा है, एक नैरो रेंज के अंदर काम कर रहा है। ये नैरो रेंज जैसे ही ब्रेक होगी आपको बहुत अच्छे पैसे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो जाइए पहला स्टॉक आपकी वॉचेस में डाल दीजिए। दूसरा स्टॉक इस कड़ी में हमने चूज किया है एक ऐसा स्टॉक जो आपका फेवरेट रहा है, मेरा फेवरेट रहा है, HCC के रिजल्ट को देखने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। ठीक है, कैसे सरप्राइजिंग है? इसके रिजल्ट को हम देखते हैं। जो सितंबर 2024 का रिजल्ट इसने दिया है वो 64 करोड़ का रिजल्ट दिया है। यहाँ पे इनकी सेल्स जरूर कहो थोड़ी कम होती दिखाई दी है, बट यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंस भी बहुत अच्छे से कम किए हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बहुत ही बढ़िया बनता दिखाई दिया। 17% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया है और जिसका बदौलत 64 करोड़ का इसमें प्रॉफिट आता दिखाई दिया। और ये प्रॉफिट एक्चुअल में यहां पिछले साल से अगर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ने इसी क्वार्टर में पिछले साल 3 करोड़ का लॉस बुक किया था। तो यहां से काफी अच्छा टर्न अराउंड है। पिछले क्वार्टर में भी 2 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, बट यहाँ पे सेल्स बहुत अच्छे से जंप की थी पर सेल्स वापस से 1400 करोड़ के आसपास में है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। और जितने ऑर्डर इसके पास में, लवासा इसके हाथ से निकल चुका है। जो प्रॉब्लम थी इसके पास में, मेट्रो रेल्स बनाती है, ये मुंबई से वर्ली सी लिंक कंपनी बना चुकी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का बहुत बड़ा चंक इसके ऊपर है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, तो जाके डिटेल वीडियो चैनल पे जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक मेरे हिसाब से HCC है और HCC को एक बार अगर चार्ट के ऊपर देखते हैं तो 56-57 से गिरते गिरते स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है और ये बॉटम बनाया 35-36 रुपीज के आसपास में। और ये बहुत ही क्लियर है कि स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम ऑलमोस्ट, देखिए डबल बॉटम RSI के ऊपर टेस्ट किया है, डबल बॉटम स्टॉक के चार्ट के ऊपर टेस्ट किया है और यहीं पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है और ये एक छोटी सी नैरो रेंज है। तो मोटा मोटा जैसे ये 40 रुपीज के आसपास की रेंज क्रॉस होती है इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और यहां से भी ये स्टॉक अगर निकलेगा तो कम से कम अपने 50% के लिए जरूर चलने की कोशिश करेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। 50% का पहला 50% रिट्रेसमेंट जो होगी 46 से लेके 48-49 रुपीज की रिट्रेसमेंट यहाँ से वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद
ये सीधा सीधा 70 रुपए के लिए चलने के लिए तैयार है। तीसरा स्टॉक इस कड़ी में है रिलायंस ग्रुप से, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है कंपनी। एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ देखा, ये मुकेश भाई अंबानी बहुत तगड़े बिजनेसमैन है वाले, बहुत ही श्रूड बिजनेसमैन कहा जाता है, बड़े एकदम जबरदस्त पक्के गुजराती बिजनेसमैन जिसे कहते हैं। जियो फाइनेंस को लॉन्च कराने के पीछे एक क्लियर कट मोटिव है। यहाँ पे ब्लैक रॉक इनके साथ में आ रहा है, फाइनेंस में आ रहा है, CIC कंपनी बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से जो इतनी बड़ी कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं पार होती दिखाई देगी। और क्योंकि 300 रुपीज का स्टॉक है, मैंने आपको हमेशा सिखाया 300 का स्टॉक जिस दिन 324 को क्रॉस करता है, इसको सस्टेन करता है, तब असली रैली आती है। तो 324 के ऊपर निकलने का इसको वेट कीजिए। इसके ऊपर अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट सस्टेन करती है, प्राइस सस्टेन करता है, तो इसमें भी अच्छी खासी 40-50% की रैली मैं आने वाले एक साल में देखना चाहूंगा। मेरी इस स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीद है। आपके टारगेट्स क्या है आप भी मुझे बताएंगे। और चौथा शेयर सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, 7 रुपए से कवर कर रहा हूं, इतनी वीडियोस बना के दिए हैं, और इस दिवाली पिक में भी मैंने उसको जरूर डाला है, क्योंकि मेरी उम्मीद है इस कंपनी से बहुत ज्यादा है। ये कंपनी इतने जबरदस्त डेट के अंदर में थी, मालिक नहीं है, भगवान के पास जा चुके हैं, बरतानती जी के बाद भी कंपनी को बहुत जबरदस्त तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और ग्रीन एनर्जी में सुजलॉन एनर्जी, जी करेक्ट, सुजलॉन एनर्जी का नाम बहुत बड़ा है। और सुजलॉन के चार्ट को एक बार देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त रैली सुजलॉन ने दी है, और अच्छी खासी करेक्शन भी सुजलॉन के अंदर में होगी। कितनी बार ASM में इसको डाला गया है। ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक यहाँ से 86 से गिरते गिरते 64 के आसपास में आ चुका है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 64 के नीचे मैक्सिमम जो इसका रेंज रहेगी 56 से 49 के आसपास में मैक्सिमम कंसोलिडेशन इसकी हो जानी चाहिए। किसी वर्स्ट के सिनेरियो में पूरे साल में कोई करेक्शन आती है, तो इस करेक्शन में इसको यहाँ पे बॉटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें रखना चाहूंगा, और ऊपर के टारगेट इसके बिल्कुल एब्सोल्युटली ओपन रहने वाले हैं। पांचवा स्टॉक फिर से कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इस इंसान के ऊपर में एलिगेशंस ये थी कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब है। इस इंसान के ऊपर ये कहा जाता है भैया इसको कोई बैंक लोन नहीं देगा। इसको ये कहा जा रहा था ये पक्का बंदा दिवालिया हो चुका है। इसको ये कहा जा रहा था इसने इतने बड़े घराने का नाम खराब कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनिल अंबानी की। जितने भी लोग अनिल अंबानी के ऊपर क्वेश्चन लगा रहे थे, 2024 एक ऐसा साल दिखाई दिया जहां पे अनिल अंबानी की साढ़े सती खत्म होती दिखाई दी और उनके ग्रह पलटते हुए दिखाई दिए। 2024 में अनिल अंबानी ने अपने कर्जे खत्म किए और आर पावर को कर्ज मुक्त किया। एक ऐसी कंपनी जो पावर सेक्टर में बहुत दबदबा बनाने वाली है। ये सिर्फ पावर नहीं कर रही, पावर स्टोरेज में भी काम कर रही है। तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, मेरी भी खुद की पोजीशंस है, इसलिए आपको नहीं लेनी, आपकी मर्जी, आपकी एनालिसिस के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैं आर पावर को अपने इस दिवाली पिक में जरूर डाल रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बिना पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं करता दिखेगा। 30 रुपीज से स्टॉक चलते हुए 54 के आसपास गया, करेक्शन हुई, काफी अच्छी करेक्शन हुई। बाजार गिरता है तो सब गिरते हैं, बट ये सब बाइंग सेलिंग आपको मंथली चार्ट पे देखनी है, क्योंकि मंथली चार्ट का सिनेरियो जो है वो कुछ और ही कह रहा है। यहाँ पे बहुत तगड़े बायर है, और नेक्स्ट टारगेट जो मेरा दिवाली पिक है यहाँ पे कम से कम 70 से 80 रुपए के लिए ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे 100% की रिटर्न भी आ सकती है। गारंटी किसी चीज की नहीं भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कोई लाइन को मत पकड़ लेना कि भैया तूने 100% बोला था, ये 100% गिर भी सकता है, ठीक है ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों को अच्छा लगे, जिन लोगों को भरोसा हो कि ये बायर कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकते हैं, और ये कंपनी वाकई कर्ज मुक्त हो चुकी है, और पावर इंडस्ट्री में गैस का रिजर्व इनके पास में है, इनके पास हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके पास सोलर का एक्सपीरियंस है, इसके पास सारी चीजों का एक्सपीरियंस है, और आर पावर एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनने वाला है आने वाले टाइम में। मेरी इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आपकी बेस्ट 5 दिवाली पिक्स कौन सी होने वाली है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है आपका स्टॉक मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी उसको खरीद लूं। तो यहाँ पे इन दुआओं के साथ में कि मां लक्ष्मी की कृपा फिर से आप पे बनी रहे, और आप और आपका परिवार खुश रहे, मंगलमय हो, सब कुछ शानदार हो, और खूब पैसा बरसे। एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, जय माता दी।